वंदे मातरम, जय गौ माता, जय धरती माँ, जय प्रकृति माँ। एक गुरु को जो सच्ची श्रद्धांजलि है वो उस गुरु के कार्य को आगे बढ़ाना और उस गुरु के कार्य को ऊंचे मुकाम पर लेके जाना, यही एक गुरु की सच्ची श्रद्धांजलि। मैं भी चाहता हूँ कि मेरे कार्यकर्ता, मेरे शिष्य जहाँ तक मैं कर पाऊँ उससे आगे लेके जाएं तो ही मेरी आत्मा संतुष्ट होगी। हमारे परम आदरणीय स्वर्गीय भाई राजीव दीक्षित जी ने जो अद्भुत कार्य किया कैंसर पे, उस कार्य को आगे बढ़ाने का निरंतर प्रयास अखंड भारत स्वाभिमान निरंतर कर रहा है। और एक जो मुख्य चैलेंज उस समय 10 वर्ष पहले आता था कि कीमो के बाद रोगी को रिकवर नहीं किया जाता था या रोगी ठीक नहीं हो पाता था, उसमें बहुत अच्छी सफलता अखंड भारत स्वाभिमान के कार्यकर्ताओं ने गौ माता की कृपा से प्राप्त की है। और कीमो के साथ साथ भी हमने बहुत सारे रोगी ऐसे हैं कि जो प्रेफरेंस रखते हैं कि हमें कीमो लेना ही लेना है, उस कीमो के साथ साथ भी रोगियों को वो दवा देके अद्भुत रिजल्ट प्राप्त किए हैं। और कीमो के बाद जिनकी हालत ख़राब हुई है और उसके बाद दवा देकर भी रिकवरी की है, ये गोमाता और प्रकृति माँ का चमत्कार है। तो आप भी साथियों से मेरा निवेदन है कि आप निरंतर इस तरीके के कार्य करते रहे। मेरे पास एक रोगी है इसी प्रकार के, जो विस्तार से इनकी समस्या क्या थी गुरुकुल आने से पहले और अब क्या परिस्थिति है खुद बताएंगे अपना परिचय के साथ। पहले आप अपना परिचय दें। साथियों, मेरा नाम सनप्रीत सिंह है। मैं अमृतसर पंजाब से आता हूँ। मेरे मदर की एज 70 ईयर्स है। उनको ब्लड कैंसर था 4th स्टेज का। जनवरी महीने में थोड़ा फीवर आया तो ब्लड टेस्ट करवाए, उसमें पता चला कि ब्लड कैंसर है। बायोप्सी भी हुआ, दिल्ली एम्स से भी मैंने ट्रीटमेंट करवाया। अमृतसर में सबसे बड़ा हॉस्पिटल है एस्कॉट, फोर्टिस एस्कॉट हॉस्पिटल, उधर से भी मैंने ट्रीटमेंट करवाया। लगभग 1.5-2 महीने में 8 से 9 लाख रुपया खर्चा भी हुआ। उसके बाद डॉक्टर्स ने बोल दिया आप इनको घर ले जाएं, इनकी सेवा करें, ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 3 महीने की आयु बाकी है। तो जब कीमो लगा उसके बाद मदर का सिचुएशन ये था कि वो बिल्कुल बेड पे थे, लैटरिन बाथरूम सब कुछ ऊपर था। और 2 महीने का दवा मैंने गुरुजी से लिया है। मैं गुरुजी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मेरी माता की ज़िंदगी बचाई है। अभी का सिचुएशन ये है कि मेरे मदर खुद वॉशरूम जाते हैं, खुद नहाते हैं। और 2-4 दिन पहले एक शादी का फंक्शन था, मदर खुद चल के उधर भी गए थे। तो मैं इनका देन कभी नहीं दे सकता हूँ। तो मेरी सभी साथियों से पुरजोर अपील है, आप जो भी यहाँ पे आए हैं, जैसे जैसे गुरुजी परहेज बोलते हैं वैसे करके दवा लें, आप निश्चित रूप से ठीक हो जाएंगे। जैसे इन्होंने बोला, हमने मिलेट्स और मूंगी की दाल का आटा और संगाड़े का आटा, बस इसी चीज़ों को उनको खाने के लिए दिया, फ्रूट दिया, अनार का जूस दिया। और समय समय पे जो इन्होंने मेडिसिन दी उसका हमने मेडिसिन दी है। जिस दिन उनको कीमो लगा था उसके बाद का रिपोर्ट ये था, उनका हीमोग्लोबिन 5.7 था। 1 महीना उनको 3 बोतल खून चढ़ाया। दूसरा महीने की दवाई चलने के बाद 1 बोतल भी खून नहीं चढ़ाना पड़ा। 8.8 HB था, जो अब अपने आप बढ़ के 11.1 हो चुका है। तो इसलिए मेरी सभी से निवेदन है, जो भी लोग आते हैं इधर धक्का मुक्की मत किया कीजिए, आराम से बैठिए। हम हॉस्पिटलों के भी इतने इतने चक्कर काटते हैं, 2 महीने 4-4 महीने उधर भी तो बैठते हैं, तो इधर क्यों नहीं बैठ सकते हम। तो सभी से प्रार्थना है, जैसा गुरुजी बोलते हैं वैसे दवा ले, आप निश्चित रूप से बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। धन्यवाद। जैसा भाई जी ने बताया कि सब कुछ संभव है। हाँ, हम लोगों को ईमानदारी से, हमारे हाथ में क्या है, हमारे हाथ में और आपके हाथ में, हम दोनों एक ही जगह पे हैं। आप हमसे अलग नहीं है और हम आपसे अलग नहीं है। हमारे हाथ में अधिकतम प्रयास करना है रोगी को बचाने के लिए, और परिवार के हाथ में भी अधिकतम प्रयास करना है। परिवार के हाथ में क्या है? परिवार के हाथ में सबसे ज़्यादा है कि परहेजों को समझना, अधिक से अधिक अच्छी से अच्छी खाने की चीज़ें उसको उपलब्ध करवाना, मानसिक रूप से रोगी को मजबूत कराना। कैंसर में सबसे बड़ी समस्या क्या होती, रोगी को जैसे पता चलता है कैंसर, वो सोचता है हार गया, नहीं कुछ नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है। आपको इसी YouTube चैनल पे 350 से ज़्यादा वीडियोस मिलेंगी, और समय के अभाव में हम वीडियोस बना भी नहीं पाते, नहीं तो इस पर कम से कम 1500-2000 से ज़्यादा वीडियो होती रोगियों की। बहुत सारे रोगियों को हम नहीं कवर कर पाते कि आप लोगों को जाने की भी जल्दी होती है,
बहुत सारे रोगी ठीक होने के बाद आते भी नहीं हैं। तो दो जो महत्वपूर्ण बातें हैं, रोगी के परिवार के हाथ में है कि परहेजों को समझना, और सबसे बड़ी जो गलती रोगी करता है परहेज में, और दूसरी सबसे बड़ी जो गलती करता है देसी गौ माता के दूध में। हमें ये लगता है कि देसी गौ माता, जो दूध वाला कह गया कि ये देसी गौ माँ का दूध है, यही देसी गाय, यहाँ सबसे बड़ी मार होती है। जो कंपनी ने बोल दिया कि ये देसी गौ माता का दूध है, उसी को हम समझ लेते हैं। जो कंपनी ने बोल दिया कि ये देसी घी है, उसी को देसी घी समझ के, और फिर हमारा विश्वास उठ जाता है। आपको समझना है देसी गाय कौन सी। देसी गाय वो जो ईश्वर के द्वारा बनाई गई है, जिसके अंदर सीमन नहीं लगाया गया, जो भारतीय ब्रीड है, भारतीय नस्ल की जो गाय है। अगर गाय के ऊपर सीमन या क्रॉस यानी कि जर्सी के नंदी से भी क्रॉस कर दिया तो परिणाम आपको नहीं आएंगे। ये मैं बहुत अच्छे से बारीकी से रिसर्च कर चुका हूँ। तो आप खुद देखिए, ये सब गौ माता के गव्यों की शक्ति है, चमत्कार नहीं है, ये शक्ति है, और ये बहुत बड़ा विज्ञान है। प्रकृति को समझना ही विज्ञान है, और प्रकृति को समझ के ही मनुष्य इन सब बीमारियों से बाहर आ सकता है। वंदे गौ मातरम। जय धरती माँ। भाई राजीव दीक्षित अमर रहे।